हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की एनालिसिस की। साथ ही में हम एक स्टॉक की भी एनालिसिस करेंगे जिसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस और इसका चार्ट एनालिसिस हम करने वाले हैं। ये रिक्वेस्ट आई है एक मेंबर की तरफ से, तो मैं यहाँ पे इसका एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। अगर आपको भी किसी स्टॉक का एनालिसिस चाहिए तो कमेंट कीजिए उस स्टॉक का नाम, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका एनालिसिस करके बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक की। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे सैक्सॉफ्ट लिमिटेड, आईटी सेक्टर की कंपनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका 3038 करोड़ का। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है वो है स्टॉक पीई यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो। ये जितना कम होगा उतना अच्छा होता है। और ये जो इंडस्ट्री पीई है, इसका इंडस्ट्री पीई कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आप देखिए इंडस्ट्री पीई से कम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इंडस्ट्री पी 29 है और इस स्टॉक का पी 27.9 है। तो ये अच्छी बात है। उसके बाद देख सकते हैं आप इंपॉर्टेंट और दो रेशियोज है यहाँ पे, आर ओ ई और आर ओ सी ई। तो ये भी 15% से ज़्यादा होने चाहिए तब कंपनी अच्छी मानी जाती है। आप देख सकते हैं इसका 24.5% है और 19.4% है। ओवरऑल दोनों भी अच्छा चल रहा है। उसके बाद प्राइस टू बुक वैल्यू यानी इसका जो बुक वैल्यू रहता है उससे इसका प्राइस 4.91 टाइम्स ज़्यादा चल रहा है। इसके बाद ईपीएस, ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, ये है 8.21। अगर आप ईपीएस को पी से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको स्टॉक का प्राइस मिल जाएगा। इस तरह से इसका कैलकुलेशन होता है। उसके बाद ये ईयरली इसका हाई एंड लो लेवल यहाँ पे बताया हुआ है। डिविडेंड यील्ड यानी 0.28% ओवरऑल ईयरली ये डिविडेंड यील्ड पे करता है और फेस वैल्यू इसकी 1 है। ओवरऑल फंडामेंटल्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं मार्केट कैप अच्छा है, आरओसी आरओई अच्छा है, पीई लो बताया जा रहा है यहाँ पे। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स इसके अच्छे हैं। अब हम यहाँ पे चार्ट को एनालिसिस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा है सैक्सॉफ्ट लिमिटेड का। आपको एक और बात बताना चाहूँगा, ये जो भी एनालिसिस मैं कर रहा हूँ ये फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली है। आपको सिखाने के लिए है ये कि किस तरह से एनालिसिस की जाती है। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हम एक इंडिकेटर ऑन कर लेते हैं, इसको कहते हैं ईएमए यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसकी वैल्यू मैंने 50 सेट की हुई है क्योंकि मैं एक दिन के टाइम फ्रेम पे चार्ट देख रहा हूँ। जब आप देख सकते हैं ये ट्रेंड दिखाने के बहुत काम आता है। जब तक ये स्टॉक इस 50 ईएमए लाइन के नीचे चल रहा है तब तक डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है, ऐसा हम समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं ये डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है। और अगर स्टॉक इस 50 ईएमए को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन कर लेता है तो यहाँ से इसका अप ट्रेंड ये देखिए शुरू हो चुका है इस तरह से। तो जब तक ये 50 ईएमए के ऊपर चलता रहेगा इसका हम अप ट्रेंड चल रहा है इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं। तो पहले मैंने आपको इंडिकेटर के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता चल सके। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने पहले इसकी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। कुछ इस तरह से ये देखिए इस ट्रेंड लाइन को ये क्या कर रहा है, एज अ सपोर्ट लेते हुए चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब अगेन ये सपोर्ट लेने के यहाँ पे नीचे आ सकता है। ये तो मैंने आपको पहली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बता दिया। अब यहाँ पे हम लोग को रेजिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे से ही ये गिर गया था नीचे, तो यहाँ पे मैं इसको एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रेड कलर दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको टच किया रेक्टेंगल के पास, यहाँ पे आया, इस जोन को गिर गया, अगेन इस जोन में चला गया, फिर गिर गया। अब ये जोन जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक इसका और अपसाइड जाना मुश्किल हो जाएगा। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ये रेजिस्टेंस जोन क्रॉस करके सस्टेन करना पड़ेगा, तभी ये अपसाइड की रैली कंटिन्यू कर सकता है। अभी क्या करेगा ये, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके ये रुक गया, यहाँ से अभी इस तरह से नीचे आके फिर से इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले सकता है, फिर अगेन इसकी जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। तो मैं आपको ये रेजिस्टेंस का पहले तो लेवल बता देता हूँ कि क्या है। देखिए यहाँ पे आपको देखने मिलेगा 240 रुपीज़ से लेकर 248 रुपीज़ के बीच में यहाँ पे रेजिस्टेंस है। इसको रेजिस्टेंस लेके या तो ये गिर सकता है और फिर से ट्रेंड लाइन तक नीचे आ सकता है, और अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो यहाँ से ऊपर जाने की चांसेस है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको चार्ट एनालिसिस करके बता दिया है और आपको एक और बार बता रहा हूँ, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, ताकि आप भी स्टॉक मार्केट सीखें। और आपको भी ऐसे एनालिसिस देखने हैं तो कमेंट कीजिए कौन से स्टॉक का आपको एनालिसिस देखना है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका एनालिसिस करके बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले हम ऑप्शन चेन की बात करते हैं। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। अगर आप ये जो बार्स यहाँ पे बने अगर इस पर एक नज़र डाल दो तो आपको दिखेगा ये ग्रीन बार्स कितने छोटे दिखाई दे रहे हैं, और एज कम्पेयर टू ग्रीन बार्स ये रेड बार्स देखिए आप कितने बड़े दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ता हुआ जा रहा है। दोस्तों हम एक और चीज़ से इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप परसेंटेज जो देख सकते हैं ये है पिछले दिन के मुकाबले आज कितने परसेंट से ये ओ आई बढ़ा है। तो देखिए यहाँ पे 137% से भी ओ आई बढ़ता हुआ दिखा है। और यहाँ पे अगर नज़र डालें तो ओ आई तो बढ़ा नहीं है, उल्टा गिरता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और देखिए 3% 8% ही बढ़ा है। तो ओवरऑल यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है हमें निफ्टी में। निफ्टी अभी फिलहाल 25,500 के लेवल के आसपास क्लोज हुआ है स्पॉट प्राइस के आसपास।
अब यहाँ पे देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, ये देखिए 123.8 लाख ओपन ऑर्डर्स लगे हुए 25,600 के लेवल पे। तो 25,600 का लेवल, 25,600 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है यहाँ पर कल के दिन के लिए। बात करें सपोर्ट की, तो सपोर्ट में सबसे ज़्यादा आपको ओपन ऑर्डर्स दिखेंगे 98.5 लाख ओपन ऑर्डर किस कौन से रेट पे, 25,400 के रेट पे। तो 25,400 का लेवल यहाँ पे सपोर्ट का काम करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस ये सपोर्ट कुछ भी नहीं है और ये ब्रेक होने के भी चांसेस है। तो इसके पीछे, इसके और नीचे का सपोर्ट हमें देखना होगा। इसके नीचे का सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है 56.9 लाख ओपन ऑर्डर के साथ 25,300 का लेवल। तो कल की रेंज क्या होने वाली है निफ्टी की, 25,300, 25,300 बेस रेंज होगी और अपसाइड की रेंज होगी 25,600। 25,600 क्रॉस करना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इसका ओपन ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा लगे हुए। अगर 25,600 क्रॉस करता है तो भी आप देख सकते हैं आगे 25,700 पे ओपन ऑर्डर्स लगे हुए, 25,750 पे लगे हुए। मतलब निफ्टी का ऊपर जाना मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, और यहाँ से कंसोलिडेशन करके निफ्टी नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा बने रहेंगे। ये जो बचे हुए दिन है इस वीक के, उसके बारे में आपको बात कर रहा हूँ। और दोस्तों कल वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी की, तो यहाँ पे हमें वोलेटिलिटी भी देखने मिल सकती है, प्रीमियम डीके होने के चांसेस है, इसलिए संभाल कर ट्रेडिंग कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं चार्ट की। तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था इस चैनल के अंदर ये ट्रेड कर रहा है और चैनल के बाहर आने के बाद भी साइडवेज चला गया था। मैंने आपको यहाँ पे ये रेक्टेंगल भी ड्रॉ करके दिखाया था कि जब तक ये रेक्टेंगल ब्रेकआउट नहीं होता और निफ्टी 25,500 का लेवल क्रॉस नहीं करता तब तक ऊपर जाने के चांसेस नहीं रहेंगे। आप देख सकते हैं इस कैंडल पे 25,500 का लेवल क्रॉस हो चुका था और 50 पॉइंट्स का यहाँ पे हमें अपसाइड मोमेंटम देखने मिला, 25,550 तक निफ्टी ऊपर चला गया था। उसके बाद फिर से सेलर्स हावी हो गए और फिर से कहाँ पे आया, ये इसी कंसोलिडेशन जोन के अंदर आया। ये भी मैंने आपको बताया था कि ये रिटर्न आके फिर से इसके अंदर आ सकता है। इसके नीचे गिरने की चांसेस तो आज के दिन तो नहीं लग रही है, मैंने आपको कल बता दिया था। लेकिन जैसे आज हमने ऑप्शन चेन देखा तो दोस्तों वहाँ पे सेलर्स ज़्यादा है, मतलब पुट पुट साइड में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। तो ये अगर इस रेक्टेंगल को फिर से नीचे की ओर ब्रेक दे देता है तो 25,375 और 25,300 का लेवल हमें दिखाई दे सकता है इसी वीक में टच करता हुआ। और 25,300 का लेवल भी ब्रेक हुआ तो 25,200 का लेवल भी हमें फ्राइडे के पहले दिखाई दे सकता है निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी में अभी ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और पुट साइड में ज़्यादा यहाँ पे हमें ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसमें किस तरह से ट्रेड बन सकता है, तो देखिए पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो जोन है इसके बाहर निकलने दीजिए, निफ्टी को नीचे की साइड निकलने दीजिए। तो 25,410 का कुछ लेवल है, ये 25,410 के लेवल के नीचे जाने दीजिए निफ्टी को। इसके नीचे जाता है, रुकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे पुट ऑप्शन की साइड में ट्रेड बन सकता है। यहाँ से और नीचे ज़्यादा गिरने के चांसेस हो गए निफ्टी के। अगर अपसाइड की बात करें तो अपसाइड के लिए यहाँ पे आप कोई भी ट्रेड कल मत प्लान कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया पुट साइड में ही जाने के चांसेस ज़्यादा लग रहे। फिर भी अगर यहाँ पे कोई अच्छी न्यूज़ आती है और यहाँ पे गैप अप हमें देखने मिलता है मार्केट, जैसे यूएसए मार्केट, यूरोपियन अभी जो ओपन होगा यूएसए मार्केट, तो वो भी अच्छा खासा ओपन होकर ऊपर चला जाता है, तो हमने वेट करना है 25,550 के लेवल का ब्रेक करने का, जहाँ पे ये तोड़ नहीं पाया। देख सकते हैं आप आज ये लेवल ब्रेक नहीं कर पाया, तो 25,550 ब्रेक होता है तभी यहाँ पे कॉल ऑप्शन साइड में ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं और 25,600 का हमारा टारगेट रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको निफ्टी का डिटेल में एनालिसिस करके बता दिया। अब हम बात करते हैं सेंसेक्स की। ये देखिए दोस्तों सेंसेक्स का ग्राफ आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये भी ब्रेकआउट के बाद साइडवेज चला गया था। जैसे मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये, यहाँ से ऊपर गया, हमें अच्छा खासा 200-300 पॉइंट्स का यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट कमाने का मौका मिला था कॉल ऑप्शन में। जैसे मैंने आपको बताया था अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पे अप साइड में हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कल के ही वीडियो में बताया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। फिर यहाँ से अगेन वो गिरता हुआ दिखाई दिया, लेकिन गिरा कहाँ तक है, जहाँ पे मैंने सपोर्ट बताया था उसी लेवल तक। और एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने जैसी है, अगर हम यहाँ पे हम लोग एक ट्रेंड लाइन को जिस तरह से ड्रॉ करते हैं तो हमें एक चीज़ दिखाई देगी कि इस ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट लेते हुए चल रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमें सपोर्ट ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया है। अब अगर ये यहाँ से नीचे आता है और 83,400 के नीचे चला जाता है दोस्तों, तो यहाँ से इसके गिरने के चांसेस हो गए 83,300, 83,200 और 83,100। ये तीनों लेवल हमें टच करता हुआ दिखाई दे सकता है अगर ये 83,400 के नीचे जाता है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अपसाइड की बात करें दोस्तों तो इसको 83,800 ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है अपसाइड में जाने के लिए, तभी हमें 83,900 और 84,000 का लेवल देखने मिल सकते हैं कल। दोस्तों बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको कल एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताया था और कहा था कि ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट लेते हुए चल रहा है। आप देख सकते हैं मल्टीपल सपोर्ट्स यहाँ पे लेते हुए चला, ये अभी भी ट्रेंड लाइन को लगकर ही चल रहा है। जब तक इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू करता है तब तक ऊपर रहने के चांसेस है।
और अगर ट्रेंड लाइन के नीचे ये 4-5 कैंडल क्लोज करता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2-3 कैंडल तो इसने क्लोज कर दिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लेवल था हमारा 57,175, तो उसके ऊपर ही क्लोज हुआ ये। इसलिए जब तक इसके ऊपर है तब तक ऊपर जाने के चांसेस हो गए। अगर ये इसके नीचे यानी 57,175 इस लेवल के नीचे आके अगर सस्टेन करता है तो फिर इसके डाउन साइड जाने के चांसेस है। 57,000 टच कर सकता है, 56,800 का लेवल भी ये नीचे की ओर टच कर सकता है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अपसाइड इसको जाना होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 57,300 का। ये अगर ब्रेक करता है तो हमें 57,500 का लेवल भी देखने मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं ब्रेक कर पाया, यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं ब्रेक कर पाया। अब अगर ब्रेक करता है तो ये यहाँ पे जो मैंने बताया रेजिस्टेंस, वहाँ तक टच करने के इसके चांसेस बनेंगे। दोस्तों अपने वीडियो में एक और सेक्शन हम ऐड करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो निफ्टी के डिफरेंट इंडेक्स है, जैसे निफ्टी आईटी, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी इंफ्रा, एनर्जी, यहाँ पे आपको डिफरेंट इंडेक्स दिखाई दे रहे हैं। इन इंडेक्स में से कौन सा इंडेक्स कल अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकता है, चाहे तो लॉन्ग साइड में हो या फिर शॉर्ट साइड में हो, वो हम देखेंगे। क्योंकि ये अगर इंडेक्स जिस तरह से परफॉर्म करेगा, इसमें के स्टॉक भी उसी तरह से परफॉर्म करने वाले होते हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल 8-10 इंडेक्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें से एक इंडेक्स जो मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म कर सकता है कल, वो मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस करके दिखाने वाला हूँ। तो आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी रियलिटी इंडेक्स की, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि अच्छा परफॉर्म कल कर सकता है। यहाँ पे हम इसका कुछ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, कुछ चार्ट पे पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं। पहले तो आप देख सकते हैं एक दिन के टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट लगाया हुआ है, और ये जो 50 EMA की लाइन है अभी उसको टच किया है, तो यहाँ से इसको सपोर्ट लेके ऊपर जाना बनता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ पहले ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे मैं आपको इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बताता हूँ। तो देखिए ये फिलहाल पहले तो इसका रेजिस्टेंस हुआ करता था, आप देख सकते हैं इसको, ये देखिए ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, इसलिए इसको पहले इसने ऊपर जाने नहीं दिया मल्टीपल टाइम्स। फिर जैसे ये ब्रेकआउट दिया है, अब इसका ये सपोर्ट बन गया है। तो देखिए अभी इसका सपोर्ट की तरह से काम करना चाहिए इसने। तो इस इंडेक्स ने क्या करना चाहिए, अभी देखिए इस 50 EMA की लाइन को तो इसने टच किया है, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे एनालिसिस करके हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। और यहाँ पे हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं फॉर रेजिस्टेंस। देखिए इस तरह से एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखने मिल गया, यहाँ पे एक पैटर्न बनता हुआ हमें देखने मिल गया है। तो देखिए कुछ इस तरह से ट्रेड कर रहा है ये इंडेक्स। ये देखिए यहाँ से ऊपर जाएगा, इसको रेजिस्टेंस लेगा, गिरेगा, इसको फिर रेजिस्टेंस लेगा, नीचे सपोर्ट लेगा। अब यहाँ से इसको फिर से ऊपर जाके इसको रेजिस्टेंस लेना ज़रूरी है, जिस तरह से पैटर्न बन रहा है। तो आप इसको कल देखिए निफ्टी रियलिटी इंडेक्स, और इसके स्टॉक्स पे भी नज़र रखिए। यहाँ पे कल एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ हमें दिखाई दे सकता है, और अगर ग्रीन कैंडल ना बने तो यहाँ पे ये जैसे डोजी कैंडल बना हुआ है, उसी तरह से साइडवेज रहते हुए एक डोजी कैंडल बनता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन ऐसा बड़ा रेड कैंडल तो बनता हुआ हमें दिखाई नहीं दे सकता, ऐसा लग रहा है मुझे। या तो साइडवेज रहेगा निफ्टी रियलिटी इंडेक्स, या फिर एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये प्लस वाला कैंडल एक बना सकता है, या फिर ग्रीन कैंडल बना सकता है, ऐसे लग रहा है यहाँ पे। और दोस्तों ये हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है इंट्राडे विद शाहिद, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट अपडेट्स मिल जाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं टाटा प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट है, रेलटेल स्टॉक के बारे में अपडेट है, टाटा मोटर्स, 5 पैसे कैपिटल, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, इसी तरह के डिफरेंट अपडेट्स आपको हमारे इस फ्री टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।